Prasad is a sculptor. She's an award-winning artist, and the Art Talk is her initiative. Today, we are honored to have Sunil Palji, who's done great achievements. He's won awards related to comedy. He's termed as the greatest comedian of India. And after that, I think there was no looking back. He's done great things. Thanks a lot, Sunil ji, for joining us on this particular show. Both abari hai. I'm sure you're very busy, and thank you for taking time out of this. थैंक यू. सो सुनील जी, हम जानना चाहते हैं हाउ वाज द जर्नी, कैसा हुआ आपका बचपन. मतलब विकीपीडिया में आई हैव गॉन थ्रू फ्यू डिटेल्स लाइक आपके फादर रेलवेज पे थे, बट आपकी जर्नी कॉमेडी इसमें सेक्टर में कैसे स्टार्ट हुई? देखा जाए तो रवि जी, मेरी जो तरक्की है वो जमीन से आसमान तक की है. जहां मेरा जो नेटिव प्लेस है वहां मैं रेलवे क्वार्टर में रहता था. अब मैं एयरपोर्ट के बाजू में रहता हूँ. सुपर. तो जमीन से आसमान तक की मेरी ये तरक्की है. एंड 1975 में दो चीजें रिलीज हुई थी, फिल्म शोले और सुनील पाल. गुड वन. मुरसा नाम के छोटे से गांव में पैदा हुआ. मुरसा नाम के छोटे से गांव में आकर मुंबई नाम के बड़े से शहर में आज मैं आपके सबके दुआ से, आशीर्वाद से रह रहा हूँ, भगवान की कृपा से. तो मुंह से लेके मुंह तक का सफर है, मुरसा टू मुंबई. और मुंह से ही किया काम से आज जो मुकाम बनाया है, इसके लिए मैं मतलब जितना मुंह से सबका धन्यवाद कर सकूं उतना कम है. उसका कोई मुकाबला नहीं है. और बचपन से ही स्कूल के जमाने से मुरसा से फिर हम लोग, मेरे पिताजी को रेलवे में नौकरी लग गई. दादाजी भी रेलवे में थे, बल्लार शाह. ये बिल्कुल आंध्र प्रदेश का, जो कि अभी तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र का बॉर्डर है. ओके. महाराष्ट्र में मैं पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद में आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है. तो यू कैन सी कि मेरे ऊपर दोनों ही राज्यों का असर है. Nice. मैं अंदर से महाराष्ट्रियन हूँ, बाहर से साउथ इंडियन हूँ. ठीक है. एंड और उस शहर में, छोटे से शहर बल्लार शाह में, बहुत ही प्यारा शहर, बहुत ही खूबसूरत. क्योंकि उसकी शहर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसमें बड़े से बड़ी ट्रेन, चाहे कितनी बड़ी ट्रेन हो रेलवे की, वो भले चंद्रपुर में जिले में नहीं रुकती थी, लेकिन बल्लार शाह में छोटे से स्टेशन में जरूर रुकती थी, क्योंकि वो आखिरी स्टेशन था, महाराष्ट्र का आखिरी स्टेशन. ओके. तो मैं रेलवे में मेरे पिताजी होने के वजह से सारे ट्रेनों में सफर करने का, सारी ट्रेनों को गौर से देखने का, ट्रेन का मेरा बहुत करीब से रिश्ता रहा है. ट्रेनों को मैं समझता हूँ कि मैं शुरू से ही बहुत पसंद करता हूँ. शायद वही वजह है कि मेरी जो ट्रेनिंग भी जो है वो ट्रेन से ही हुई. ट्रेन से पास, रेलवे का पास होने की वजह से कहीं से भी आना, कहीं से भी जाना, मतलब हमारे लिए ऐसा था कि ट्रेन में बैठने से पहले सोचना नहीं पड़ता था कि भाई किसी भी ट्रेन में बैठ गए, किसी भी ट्रेन में चले गए, कुछ भी हो सकता है. और तो यही मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मतलब रानू मंडल से पहले अगर किसी के पास रेलवे का प्लेटफॉर्म था तो वो मेरे पास. वाह. और हमारे शहर में 3 टॉकीज थी बल्लार शाह में, श्री टॉकीज, सुभाष टॉकीज, दिलीप टॉकीज. तो मैंने उन तीनों टॉकीज का नाम ऐसे रखा था, श्री दिलीप सुभाष टॉकीज. वो किसी का नाम की तरह लगता था, श्री दिलीप सुभाष. 3 टॉकीज थी, श्री दिलीप सुभाष. मेरा ज्यादातर वक्त मेरा इन स्कूल के अलावा, स्कूल में कम ध्यान लगता था. मेरा बचपन से ऐसा था. और मैं इन सिनेमा थिएटर्स के आजू बाजू में बहुत मंडराता रहता था. फिल्म का पोस्टर देख लिया, फिल्म का गाना आजू बाजू के माहौल में टेप रिकॉर्ड में लोगों के गाने सुन लिए, वो सब में मैं ज्यादातर रहता था. मुझे लगता था कि यार यही अपने लिए, यही दुनिया है अपनी. तो वहां रहता था. तो इसी वजह से मुझे मिमिक्री का शौक, गाने का शौक, एक्टिंग का शौक, जितनी फिल्में शौक, लिखने का शौक, गाना लिखने का शौक, शायरी करने का शौक, जितने भी शेड्स है, डायरेक्शन का शौक, प्रोड्यूस करने का शौक, वो सब मुझे मतलब वो उस वातावरण की ही देन है.
वो वहां से मुझे हुआ। और फिर ये शुरू हुआ सिलसिला। फिर उसके बाद में जब रेलवे के का एक फंक्शन हुआ था जिसमें मैंने भी भाग लिया था, और पहला डांस कंपटीशन था, उसमें मैंने जितेंद्र जी का गाना है, हिम्मत वाला फिल्म आई थी, लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। इस गाने पे, जीतू जी के गाने पे मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था। सोचिए वाह। कितना हिम्मत वाला होगा मैं। मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था, और फर्स्ट प्राइज मुझे इसलिए नहीं मिला था कि मैं सबसे अच्छा डांसर हूँ, बल्कि इसलिए मिला था कि बाकी बहुत बुरे थे। तो मुझे पहला प्राइज मिला स्टील का कटोरा। स्टील का कटोरा मुझे पिताजी के पास लेकर गया। मैंने कहा पिताजी, पिताजी, शक्तिपुर की तरह आओ पिताजी, पिताजी, मुझे पहला इनाम मिला है कटोरा। तो पिताजी कादर खान की तरह, अच्छा कटोरा मिला है, जा भीख मांगना शुरू कर, गली यो। गली जा, घर घर जा, शहर शहर जा, इस कटोरे से भीख मांग। कहने का मतलब ये था कि भैया कटोरे से जहां जहां जो जो मांग सकता है वो वो मांग। चाहे वो विद्या हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे कोई दुआ हो, चाहे कुछ भी हो, मांग। शक्ति हो, कुछ भी मांग। अ, तो मैं आज पिताजी के आशीर्वाद से ये कह सकता हूँ कि वाकई उनकी वो बात सच साबित हुई कि ये जो चटोरा है, इसका पहला इनाम कटोरा है, जिससे इसने दुनिया का प्यार बटोरा है। एंड स्टिल आई एम वर्किंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने शहर से हिंगन घाट में बदली हुई पिताजी की। वहाँ ऑर्केस्ट्रा किया, फिर नागपुर में आया, नागपुर में ऑर्केस्ट्रा किया। वहाँ पर भी थोड़ा स्ट्रगल, हार्ड स्ट्रगल शुरू हो गया था वहाँ से। 3 पहिया का रिक्शा चलाता था मैं, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड को सपोर्ट करने के लिए। फिर 1995 में बॉम्बे आ गया। मायापुरी में जेडे जोहर की मायापुरी आती थी। मैंने कहा भाई, तो उन्होंने जेडे, मैंने कहा मेरी जर्नी में करण जौहर का भले हाथ ना हो, जेडे जोहर का हाथ है। और फिर वहां से मैंने मिठुन चक्रवर्ती साहब का एड्रेस, पहले मायापुरी में क्या होता था कि जिस स्टार का इंटरव्यू आप सुन देखते थे, उनका नीचे एड्रेस भी लिखा रहता था। उनका एड्रेस लेके मैं बॉम्बे पहुंचा, और उसके बाद बॉम्बे का ही होके रह गया, क्योंकि मिठुन दा तो मिले नहीं। एक चाय की दुकान पे नौकरी कर ली सांता क्रूज में। और तब पता नहीं था कि चाय वाले को, चाय बेचने वालों को आगे चल के हिंदुस्तान में सम्मान मिलेगा, चाय बेचने वाले को रिस्पेक्ट मिल सकता है। वो उस वक्त नहीं मुझे पता था। लेकिन बाद में धीरे 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 ये पता चला कि चाय बेचने वाले को भी सम्मान मिल सामान। सकता है। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग किसी कहीं और मत पढ़ाओ, ठीक है। एंड कंपेयर नहीं कर रहे। एंड फिर जॉनी लीवर साहब से मुलाकात हुई। फिर ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। फिर जॉनी जी के छोटे भाई जिमी मोजेस, जो मेरे गुरु है, उस्ताद है, जो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ऑर्केस्ट्रा वालों से मिलाया, नए नए चीजें सिखाई, कपड़ा पहनना सिखाया, कपड़ा खरीद के दिया, स्टाइल, खाना पीना सब संभालते थे। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे अपने पैर पे खड़ा, स्टैंड अप कॉमेडियन को अपने पैर पे खड़ा करने के पीछे मेरे गुरु का बहुत बड़ा हाथ है। फिर फिल्म स्टार शो शुरू हुए, प्लेबैक सिंगर शो शुरू हुए, महेंद्र कपूर, सोनू निगम, अब डीडी मेट्रो पे धमाल नंबर 1 शो आया। अ, बस चाय की दुकान पे 2-3 साल तक थोड़ा सा रहना पड़ा वहां पे एज ए फटका बॉय। लेकिन वो चाय की दुकान भी मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी साबित हुई। वहां पे जितने भी लोग ग्राहक आते थे, मद्रासी, सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, टपोरी, बेवड़ा, शराबी, छक्का, ये सब लोग मेरे गुरु बन गए, क्योंकि वो उनको देखता था, उनको कॉपी करता था, और मुझे सीखने मिला। तो इस तरह से मेरा जर्नी शुरू हुआ। और फिर 1995 में, सॉरी 2005 में, पंकज सरस्वती जी की मेहरबानी से और हमारे गुरु के आशीर्वाद से लाफ्टर चैलेंज आया। और आप सबने उस शो में मुझे देखा, पसंद किया, आज भी पसंद कर रहे हैं। ये आप सबका बड़कपन है, क्योंकि वो मुझे मानता है, ये उसकी महानता है। सो सुनील जी ये बताइए, मतलब पिताजी तो रेलवेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी ना, तो ये जो बाहर आके आपने चाय के दुकान में काम किया या साइकिल, आई मीन साइकिल रिक्शा चलाया, ये खुद के ऊपर खड़े होने के लिए किया था या फैमिली को और सपोर्ट करने के लिए किया था? खुद का भी था, क्योंकि खुद का क्या, खुद के लिए तो कोई बैकग्राउंड था ही नहीं। आपको आपको भी अपना पेट पालना है, रहना है, कहीं कुछ एक अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो सर्वाइव
करने का स्टाइल है वो था। तो उसके लिए कोई भी काम करूं, मैं किसी के घर पे बर्तन भी मांजता था, किसी के घर पे झाड़ू भी लगाता था, किसी के घर पे पोछा भी मार देता था, किसी का कड़िया का भी काम कर लेता था, ईंट पत्थर गारे का, किसी के दुकान में असिस्टेंट भी बन जाता था। वट जो भी वट मतलब जो भी सामने आता था फ्लो के हिसाब से, गो विद द फ्लो चलता था। तो ये जो कॉमेडी शो में आपका एंट्री हुई थी, ये कैसा था? मतलब उससे पहले क्या हुआ था, कैसे सिचुएशन में, मतलब आपको मैं कॉन्फिडेंस था कि? शोज वगैरह करने लगा था इन 10 सालों में, 95 टू 2005 के बीच में। मैंने प्लेबैक सिंगर के साथ मैंने छोटे छोटे शोज भी किए, छोटे छोटे गांव में शोज किए, फिर धीरे धीरे बड़े ऑर्केस्ट्रा में काम मिलने लगा। बाबला ऑर्केस्ट्रा, सेवन कलर ऑर्केस्ट्रा, शो टाइम ऑर्केस्ट्रा, कलाकार ऑर्केस्ट्रा, मिलन सिंह ऑर्केस्ट्रा, दीदार सिंह ऑर्केस्ट्रा। फिर प्लेबैक सिंगर्स के साथ में विदेश की यात्रा, हॉलैंड, वेस्ट इंडीज, महेंद्र कपूर साहब के साथ, फिर सोनू निगम जी के साथ में वर्ल्ड टूर, सोनू निगम, जसविंदर नरूला, फिर कुमार शानू साहब, फिर अभिजीत दा, उदित जी, फिर शाहरुख खान, मोरानीज के साथ में आमिर खान का जो लगान का वर्ल्ड टूर है वो करने का मौका मिला। ये सब लाफ्टर से पहले ही हुआ, और इसमें हमारे गुरु जिमी मोजेस हमको बहुत सपोर्ट करते थे, सब बहुत साथ साथ देते थे। और फाइनली उन्हीं के इंफॉर्मेशन से, जिमी भाई के इंफॉर्मेशन से पंकज सरस्वती जी का नंबर मिला, जो लाफ्टर चैनल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, और ऑडिशन में मुझे एक शॉर्टलिस्ट किया। अभी उसके बाद अभी ऑडिशन में नहीं, जो लाफ्टर चैंपियन था उसमें व्हाट वर्कड, मतलब क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको आगे लेके आया, और कौन सा बेस्ट एक्सपीरियंस था वो एंटायर जो सीरीज चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था, आपने आपके मेमोरेबल मोमेंट्स क्या थे उसमें? मैंने जो कुछ भी रवि जी जो अपने जर्नी में प्रैक्टिकली जो भी जोक्स जोक्स मेरे साथ में होते गए, प्रैक्टिकली जो भी ह्यूमर क्रिएट होता चला गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो लिख के रखता था अपने पेपर पेन से। बस से जा रहा हूँ तो बस के टिकट पे लिख दिया, सिगरेट पीता था तो सिगरेट के पन्ने पे लिख दिया, ये सब मैं लिख के रखता था। और वो सारी चीजें मैं याद रखता था, रटते रहता था, शो में भी करता था वहाँ। जो जैसे रतन नूरा कैरेक्टर है, वो रतन नूरा भी मुझे सांता क्रूज वेस्ट में ही, जहाँ पे चाय की दुकान पे काम करता था, उसके बाजू में जम्बो होटल में खाना खाने आते थे, वो टैक्सी ड्राइवर थे, वो भी मुझे मिले। उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि वो शराबी थे, एक नंबर के शराबी थे, टीबी के मरीज थे, लेकिन और समाज में उनको बेचारों को रिस्पेक्ट नहीं थी, शराबी कह के, बेवड़ा करके धिक्कारते थे। लेकिन मैंने देखा कि यार ये बंदा एक ग्रेट सोल है, और इनकी आवाज का स्टाइल कमाल है। मैंने कॉपी की, दोस्तों को सुनाया तो खुश हुए, लेकिन उसके बीच में ही उनका स्वर्गवास हो गया, रतन नूरा जी का। फिर वो शायद हो सकता है कि आसमान में जाके भगवान से बोले होंगे, ये जो सुनील पाल स्ट्रगलर है, इसको मेरा जो भी ड्यू है इसको दे देना, मुझे तो टीबी का मरीज बना दिया, इसको टीवी का मरीज बना देना, एंड टीवी वाला बना देना। एंड शायद भगवान से रतन नूरा साहब ने मेरी सिफारिश की होगी, इस वजह से भी ये काम मुझे मिला, और मैं आज अब तक पहुंच पाया। सुपर। सो अगर आप किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं एंटायर करियर में, किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? सबको। मैं समझता हूँ कि हर मेरी जर्नी में जितने भी लोग आए, सब ने मुझे कुछ ना कुछ दिया है, सिखाया है। स्पेशली क्रेडिट मैं दूंगा जॉनी लीवर साहब के परिवार को। जॉनी लीवर साहब का परिवार जो है वो मेरे लिए मंदिर की तरह है। वो मेरे लिए सारे चारों धाम जो है वो मेरे जॉनी जी हैं, उनका परिवार है। जिमी मोजेस जो मेरे भाई है, मेरे गुरु गुरु है, उस्ताद है, उनको, उनके परिवार को दूंगा। साथ साथ में जॉनी लीवर जी के बिल्डिंग का नाम है ऑक्सफोर्ड टावर। ऑक्सफोर्ड टावर, तो मैं कभी कभी कहता भी हूँ कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। वो उनकी तरफ से उनका, और जितने भी मेरे रास्ते में जो भी मेरे दोस्त आए जिन्होंने मुझे सिखाया, पुराने मेरे सारे तो है ही, नए भी कलाकार जो आ रहे हैं जिनसे मैं कुछ ना कुछ रोजाना नई नई बातें सीखते रहता हूँ, उनका भी शुक्रगुजार। ओके। सो सुनील जी, ये कॉमेडी जो है, मतलब अभी तो आजकल बहुत सारे, मतलब यूट्यूब में देखते हो तो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी आते हैं,
किसी के आइडियाज कॉपी कर सकते हैं, किसी को मिमिक कर सकते हैं। आपके टाइम में जब आपने ये स्ट्रगल शुरू किया था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी जैसे आपने बताया, तो ये कैसे सीखा आपने, कहाँ से सीखा? और ये वॉइस मॉड्यूलेशंस, ये चीज़ें जो होती हैं, तो ये कैसे, आई मीन हाउ कुड यू मिक्स ऑल दिस? हमारे समय में एक ही सुपरस्टार कॉमेडियन थे, जॉनी लीवर साहब, जिनका कैसेट भी आ गया था। उनका कैसेट सुन सुन के फिर सुदेश भोसले जी का कैसेट आया, उनका कैसेट सुनते थे। फिर के नायकर जी का, जबलपुर के आए, उनको भी देख सुनते थे। उसमें कैसेट का बड़ा दौर था, सुन सुन के वो याद करके एक मजा आता था करने का, इंटरेस्ट आता था लोगों को सुनाने का, और वो काम आता था। फिर लोगों को, दूसरे लोगों को, जब बॉम्बे में आया तो फिर जिमी भाई को जो सुना, राजेश श्रीवास्तव जी को सुना, कई लोगों को सुना मैंने जो हमारे सीनियर थे, डी महेश, संजय केनी, और उनको मैं सुन के मेस्मराइज हो जाता था कि यार कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और फिर उनका मैं सीखता था उनको। तो सुनील जी, जब कॉलेज में थे आप, सुना है बहुत मिमिक करते थे अपने प्रोफेसर्स को। अभी भी याद है कोई प्रोफेसर जिनको आप अभी भी मिमिक कर सकते हैं? अ, काफी है, लेकिन अब क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, इस बात को तो मेरे ख्याल से मैं 90 में था, जूनियर कॉलेज में। मैंने सिर्फ 11वीं और 12वीं तक की पढ़ाई की है। 12वीं तो मेरे ख्याल से शायद पूरी की भी नहीं मैंने, क्योंकि ध्यान इतना पढ़ाई में था नहीं मेरा। मैट्रिक पास हुई, इसमें कुछ कौन से डिवीजन में ये बताऊंगा नहीं। सो कोई दोस्त ऐसा होगा जो बाद में चुप के प्रोफेसर को बोल दे, सर ये सुनील बहुत बदमाश है, जब आप क्लास में नहीं रहते ये ऐसे आपका मिमिक करते हैं। तो ऐसे भी दोस्त होंगे, तो कुछ पनिशमेंट मिलती थी सुनील को? पनिशमेंट वैसे तो नहीं मिलती थी, लेकिन ये कि अ, थोड़ा डर लगा रहता था, लेकिन ऐसा कुछ इतना भी नहीं था। माफी मांग लेता था या कुछ ऐसा। मुझे हमेशा ग्रेट लोग ही मिले, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे टीचर, स्कूल स्कूल के भी जो है, वो भी मेरे डेफिनेटली। टीचर्स सारे ही है, सब ग्रेट ही, सब लोग ग्रेट, अच्छे लोग थे। ओके। जितने भी ग्रेट, जितना भी मुझसे अच्छा काम हो पाता है, वो सब मेरे गुरुओं की देन है, और जो भी मैं बुरा वरा करता हूँ वो सब मेरा क्रिएशन। वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग इट। फिल्मों में कैसी एंट्री हुई आपकी? यहाँ पर जब मैं आया था तो मैंने सारी दिशाओं में स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। ऑर्केस्ट्रा का काम मिले तो ऑर्केस्ट्रा का, टीवी का काम मिले तो टीवी का, फिल्म का काम मिले तो फिल्म का। तो नीरज वोरा जो है, वो उनसे मेरी उनके एक रिश्तेदार ने मुलाकात करा दी। नील नाम का एक मेरा दोस्त है, उसने मुलाकात करा दी। तो नीरज जी का मैं ऑफिस में जाके बैठता था। तो नीरज जी उन दिनों खिलाड़ी 420 बना रहे थे अक्षय कुमार के साथ। हम्म। मैं कहता था कि सर मुझे कहीं भी एक चांस दे दीजिए। बोले इसमें तो नहीं है, आता रहे, इसमें अभी कुछ है नहीं। फिर उनकी 2-3 साल के बाद एक फिल्म शुरू हुई, फैमिली वाला। पहले उसका नाम था दिल सच्चा चेहरा झूठा। अर्जुन रामपाल, दिया मिर्जा, परेश रावल। उसमें अर्जुन रामपाल के 4 दोस्तों में मुझे फिट कर दिया उन्होंने ओके। थ्रू आउट। तो वो फिल्म आपको फैमिली वाला के नाम पे यूट्यूब पर मिलेगी। फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ सहारा। कई सहारा की प्रोडक्शन थी, उसमें कुछ कुछ पता नहीं क्या हुआ, तो वो फिल्म भी बेसहारा हो गई। तो लेकिन उसी बीच में उनको फिल्म मिल गई फिर हेरा फेरी, हम्म। नीरज वोरा जी को। तो नीरज वोरा जी ने उसमें भी मुझे जॉनी जी के 4 चमचों में एक चमचा मुझे बना दिया, जिसमें मैं एक था, कीकू था, कीकू शारदा था उसमें मेरे साथ में। एंड आबिद दिलीप कुमार की नकल करते हैं वो थे। वो फिल्म लाफ्टर से पहले ही शुरू हो गई थी, तो इसमें उसमें इसलिए उसमें मेरा बहुत कम काम है। लेकिन लाफ्टर आते आते वो फिल्म खत्म होने वाली थी, तो मुझे एंड के गाने में उन्होंने वो अच्छे से यूज किया। ऐ मेरी मेरी ना करी, उस गाने में आपने देखा होगा कि मेन स्टार कास्ट में मुझे रखा उन्होंने। और फिल्म जब खत्म होती तो एंड स्कोर में सबसे पहला नाम मेरा आता है। तो वो भी हुआ। फिर टेलीविजन पे मेरा धमाल नंबर 1 डीडी मेट्रो पे शो आता था। राज वर्मा मेरा दोस्त, मैं, हम लोग मिल के लिखते थे।
आकाश जैन डायरेक्टर थे, तो वो भी अच्छा चला। ये सब मेरा लाफ्टर चैलेंज से पहले के काम है। वर्ल्ड टूर आमिर खान के साथ, सोनू निगम जी के साथ में, ये सब लाफ्टर से पहले मैंने भगवान के दया से 3 वर्ल्ड टूर कर लिए थे। तो एक उनके बारे में बढ़िया। बताइए, थोड़े थोड़े वर्ल्ड टूर किसके? के बारे में बताइए, कैसा रहता है, मतलब एटमॉस्फेयर, टीम के साथ क्या एंजॉय किए, बेस्ट मोमेंट्स। बहुत बहुत जबरदस्त सीखने वाली चीजें मुझे मिली। जब मैं महेंद्र कपूर साहब के साथ में गया, तो पहली बार फ्लाइट में बैठा था मैं, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट में पहली बार बैठा, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट। जब वहां उतरा हॉलैंड में, तो एक नया नजारा, नई दुनिया, नया शहर, नया देश। मैं तो देख के ही मेस्मराइज हो गया। उसके बाद में फिर वो मुझे रेडियो स्टेशन लेकर गए, और रेडियो स्टेशन में जो वहाँ की अनाउंसमेंट, अलग ही अनाउंसमेंट, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ की उत्तर भारतीय और बिहार के जो हमारे भाई है, वो बहुत पहले वहाँ शिफ्ट हो गए थे। उनकी वहाँ पर लोक संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो एक अलग तरीके से, आपके बीच में भारत से आया है बहुत सारा कलाकार, और बहुत सारा आर्टिस्ट आया है, और सुपरस्टार महेंद्र कपूर साहब के साथ में आया है, सुनील पाल भी आया है, बहुत सारा बात अभी करेगी, हमारे साथ में है रेडियो रतरदाग में, और बहुत सारा टिकट भी बिक रहा है। इस टाइप का उनका एक अंदाज होता था। ये बहुत अच्छा झिंगर है, तो सिंगर को झिंगर बोल दिया, इस टाइप का उनका कुछ तो चलता था। तो उसमें फिर मैं, तो महेंद्र कपूर साहब के साथ मेरा मेरा इंटरव्यू उनके साथ में, फर्स्ट फर्स्ट, ये मेरा, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। रेडियो वाले मुझसे पूछ रहे, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना बॉम्बे में कितना बड़ा स्ट्रगलर हूँ। उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि महेंद्र कपूर के साथ में बहुत बड़ा हास्य कलाकार भी आया ही, सुनील पाल भी बहुत 38 का कलाकार का आवाज, 38 का आवाज निकालेगा। बोला 38? बहुत सारा 38 का, मतलब आर्टिस्ट का आवाज निकालेगा। इस टाइप, आज कौन सा आवाज आप प्रस्तुत करेगा हमारे ऑडियंस के लिए? तो फिर मैं वहां पर आवाज निकाल रहा था, मुझे फोन भी आ रहे थे वहां पर रेडियो पे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। फिर वहां पे स्टेज पर पहली बार इतना बड़ा शो, ऑर्केस्ट्रा, यहाँ तो छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा करता था, छोटे ऑर्केस्ट्रा भी, मतलब छोटे मोटे मेरे अवकाश के हिसाब से ये भी बड़े थे। लेकिन जब वो मैं वहां करने गया था हॉलैंड में, वेस्ट, मतलब वेस्ट इंडीज हॉलैंड में, और इतने बड़े लोगों के बीच में, विदेश के लोगों के बीच में, तो पहली बार जब मैं गया वहां पर परफॉर्म करने के लिए, डरता डरता महेंद्र कपूर साहब के पैर छुए, तो उन्होंने कहा कि जाओ बेटा अच्छे से करो। और लोग इतने प्यारे थे वहां के, हॉलैंड के। मैंने जब करना शुरू किया, इतना सर पे उठाया उन लोगों ने मुझे, इतना सर पे उठाया कि फिर मेरा वहां से कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो वो जो एक 4 या 5 शोज का टूर था, वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। सो आपको कौन सा पसंद है, मतलब यहाँ पे जब एक स्टेज सेट होती है लाइक स्टैंड अप कॉमेडी की, जहाँ पे सभी आपकी इंतज़ार करते रहते हैं, वर्सेस फिल्म इंडस्ट्री में जब आपके टाइम के लिए आपको दिनों दिन मतलब वेट करना पड़ता है। सो कौन सा पसंद है आपको, एज अ कॉमेडी शो वेयर complete importance is given to you, people are waiting for you, or movies where you appear, you know, suddenly एक बार आप अपीयर होते हो, आपका कैरेक्टर मतलब थोड़े टाइम के लिए होते हैं, तो कौन सा पसंद है आपको? मैं सब जगह एंजॉय करता हूँ, मुझे हर जगह, सबका एक अलग अलग जॉनर है ना। मतलब फिल्मों का अलग है, टीवी का अलग है, स्टेज का अलग है, सोशल मीडिया का अलग है, ओटीटी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका एक, रेडियो का अलग है, और सब में मैंने काम किया, सभी में। रेडियो में भी काम किया, बिग 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 92 70 92.7 बिग एफएम जब शुरू हुआ था, तो प्रकाश वाडेकर भी उसमें लिखते थे। तो मेरी, मतलब बिग की तो शुरुआत ही मेरे शो से हुई थी। बिग ठीक है सर। 92.7 बिग एफएम का पहला शो ही मेरा आया था, मतलब मेरा ही शो आया। तब तब अभिषेक बच्चन उनका रोल मॉडल था, मतलब रोल मॉडल कह सकते हैं, होर्डिंग पे क्या कह सकते हैं, मॉडल। तो एंडोर्समेंट का चेहरा था। मैं तभी समझ गया कि ये प्रोग्राम जो है, बिग
बिग 92.7 बिग एफएम, ये इसको बिग बी का आशीर्वाद मिलेगा और हिट हुआ। सुपर। सुनील सर, आपका पूरा स्क्रिप्ट आप ही लिखते हैं और somebody मैं helps? मैं आप अभी खुद तक ही? सारा स्क्रिप्ट, चाहे फिल्म का हो, मतलब मेरी फिल्म, मेरे प्रोडक्शन का 4 फिल्में जो मेरी आई, भावना को समझो, मनी बैक गारंटी, बिग बॉस, एंड अभी लॉकडाउन टू अनलॉक जो शेमारो पे स्ट्रीमिंग हो रही है, शेमारो मी पर, सारे स्क्रिप्ट मैं ही लिखता हूँ। सो सुनील जी, आप जब शो पे आते हैं, आपके शो जब देखते हैं तो वो आधे घंटे में, 1 घंटे में, यू नो पीपल, यू मेक अस लाफ, मतलब हम लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। आप स्क्रीन से बाहर कैसे हो? मतलब इन पर्सन अगर कोई आपके दोस्त क्या कहते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं? मैं मैं समझता हूँ कि स्क्रीन स्क्रीन के बाहर जो है, मैं एक जैसे नॉर्मल व्यक्ति का एक एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स लाइफ। हम्म। मुझे जहाँ हंसी आती है, मैं खूब खुल के हंसता हूँ। जहाँ मुझे रोना आता है, वहाँ खुल के रोता भी हूँ। जहाँ खुल के गुस्सा आता है, तो हालांकि मेरे गुस्से से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ, खुद को ही उसमें हर्ट करते हैं। टॉर्चर हाँ करता हूँ। एक नॉर्मल इंसान, मैं भी एक किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का दोस्त हूँ। कलाकार अपार्ट, हम होता ना कि जैसे कलाकार जो हमारा काम है वो है, हमारा काम है। जैसे आपका काम, आप आरजे हैं ना, तो आरजे आपका काम है। उसके बाद तो आप एक नॉर्मल इंसान ही है। आप अपना जीवन, काम के बाद तो बिल्कुल वैसे ही है, सबका अपना। सो सुनील जी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, फ्रॉम अ डिफरेंट जर्नी, आप अभी दूसरे जगह रहते हैं एंड ऑल दैट, क्या चेंज नहीं हुआ? चेंज चेंज बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हुई। वो ये कि अभी भी मुझे वही खाना पसंद है जो मैं पहले खाता था। अभी मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन जो है, पिकनिक डेस्टिनेशन जो है, वो मेरा नेटिव प्लेस ही है। अभी भी आ, मैं दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, या हाँ, जैसे पहले जमाने में मैं लोगों के शोज देखने जाता था, दूसरों के शोज। अभी भी मैं, मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं जाता हूँ देखने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीखने का मौका मिलता है, एक नया कुछ सुनने मिलता है, देखने में। बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हुई, ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें आज भी वैसे ही। वैसे ही है। और शायद उसी की वजह से मुझे काम करने का एक जोश भी आता है। Okay. आपको कौन से सेलिब्रिटी बहुत पसंद है? सबके हीरोज में आपने बहुत सारे हीरोज के साथ काम किए हैं, हु हीरो और हीरोइन whom you really like? मैं इस मामले में मेरा जो जवाब है, क्योंकि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट, कॉमेडियन रह चुका हूँ, करते रहता हूँ, मुझे हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा दिखता है। मैं मिथुन चक्रवर्ती साहब का भी फैन हूँ, मैं जितेंद्र जी का भी फैन हूँ, मैं धर्म जी का भी फैन हूँ, मैं बच्चा साहब का भी, गोविंदा जी का भी फैन हूँ, मैं ऋतिक रोशन का भी फैन हूँ, मैं रितेश देशमुख का भी फैन हूँ, मैं राजपाल यादव जी का भी फैन हूँ, मैं जॉनी जी का भी फैन हूँ। मतलब मुझे हर किसी में कुछ ना कुछ वैरायटी दिखती है। और हीरोइंस तो मुझे सभी जो अपना कैरेक्टर करती है, कितने मेहनत से करती है सारी हीरोइन, जो जिनका नाम है, जिन्होंने एक समय दिया है, चाहे वो मधुबाला जी से लेकर माधुरी दीक्षित हो, या आलिया भट्ट हो, या दीपिका पादुकोण हो, सभी सभी ब्रिलियंट है वो लोग, ब्रिलियंट। एनीथिंग दैट यू डोंट लाइक इन द इंडस्ट्री? जो चीज़ सुनील साहब को अपसेट करती है, जो चीज़ें सोसाइटी में हो रही है, क्या आपको बहुत अपसेट करती है? हद से ज्यादा जो वेस्टर्नाइज मामला जो हो गया है, वेस्टर्नाइज इन द सेंस, मुझे, अगर आप ये कहोगे कि वेस्टर्नाइज होने में, मेरे जो मॉडर्न होने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप पूरा वेस्टर्न होना चाहते हो तो हो जाओ, अच्छी बात है, लेकिन फिर आदर्श रखो आप, चार्ली चैपलिन को रखो आदर्श, हम्म, चार्ली चैपलिन। फिर आदर्श रखो आप शेक्सपियर को रखो, फिर आप मिस्टर बीन को रखो, रोवन एटकिंसन। वहां के जो ग्रेट लोग हैं उनका आदर्श। लेकिन वैसा ना करते हुए सिर्फ वो कुछ लोग वहां के कपड़े कम पहनते हैं इसलिए आप पहन कम कपड़े पहन रहे हो, कुछ लोग वहां के गलत एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं इसलिए आप बोल रहे हो। मतलब वहां के बुरे लोगों की कॉपी आप कर रहे हो, आप अच्छे लोगों की कॉपी नहीं कर रहे। वेस्टर्नाइज हो जाओ तो अच्छे से हो जाओ, बिल्कुल स्टाइलिश हो जाओ एकदम बढ़िया। और उसमें उसमें वो जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्मों में आप देखते थे, या और भी लोगों में जो, या अगर माइकल जैक्सन आप पकड़ लीजिए, जितने ग्रेट लोग होकर गए, या जॉन जॉन ट्रेवल्टा, या कितने सारे लोग हैं, टाइटेनिक जिन्होंने बनाई थी, ऐसे डायरेक्टर की कॉपी करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुरासिक पार्क जिसने बनाई थी उनकी कॉपी, जेम्स। अगर आपके अंदर हिम्मत है और वो करना चाहते हो तो फिर वैसा करो। ये बीच वाला मामला जो है, जो जो वहां के ही बुरे लोग हैं ऑलरेडी, वहां के गंदे लोग, वहां के भगाए गए लोग हैं, निष्कालित, जो मतलब निष्कालित लोग जो है, जिसको मतलब यू नो जिनको वहां भी बुरा माना जाता है, उनकी कॉपी अगर आप कर रहे हो, नशेड़ी गंजेड़ी, गुड पॉइंट। ठीक है। हाँ, तो वो मुझे नहीं सही। मुझे लगता है कि फिर वो वेस्टर्नाइज होना नहीं होगे, वो फिर आप किसी के भी नहीं, वो आप घर के ना घाट के होगे। या तो अच्छी तरह से यहाँ के हो जाओ, या तो अच्छी तरह के वहां से अच्छी तरह से हो जाओ। आज चार्ली चैपलिन को सब सलाम करते, आज मिस्टर बीन को सब सलाम करते, मार्लिन ब्रांडो को, माइकल जैक्सन को, सबको सलाम करते। हमें तो हम तो गुरु मानते थे। करना है तो फिर उनकी तरह करो, बढ़िया करो, अच्छा करो। फिल्म बनाओ तो फिर जुरासिक पार्क बनाओ, एवेंजर बनाओ, करे तो एवेंजर्स अच्छा, बनाओ। सबसे अच्छा। हाँ, फिर तो ऐसा करो, मतलब फिर या तो दिखाओ तो फिर पूरा ही दिखाओ ना। बीच वाला गंदा सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे, लड़कियां, ये ये क्या है ये? किस टाइप का वेस्टर्नाइजेशन? कुछ नहीं, गंदा है। तो मुझे नहीं लगता कि हल्का काम, गंदा काम, बिलो द बेल्ट, डबल मीनिंग, बिना मतलब एक्सपोजर्स, हम्म, इसकी जरूरत नहीं है। एक्सपोज करना, आई डोंट लाइक। ओके। सो सुनील जी, आप सोशल मीडिया पे भी हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे जनरली कॉमनली जो अभी तक आपने पोस्ट की हुई है, तो कैसे मैसेज आप सोसाइटी को देने के लिए आप चाहते हो? व्हाट डू यू पोस्ट कॉमनली? देखिए क्या है, होता है कि मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा ऐसा मानना है, एज ए परफॉर्मर की स्टेज पे हम जाते हैं तो स्टेज को चरण स्पर्श करके जाते हैं, और ऑडियंस को हम फैमिली समझते हैं। तो जो आप अपनी फैमिली को खिला सकते हो, जो अपने फैमिली को सुना सकते हो, जो आपके फैमिली को बता सकते हो, या जो अपने फैमिली से आप सुन सकते हो, यही चीज आप उनके सामने भी करो। क्योंकि वो भी आपकी फैमिली, और ऑडियंस जब आपको अपना फैमिली मानती है तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट इमोशन। सही सही बात कही। मतलब दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट आपका साफ सुथरा होना चाहिए। True. और यही लोग नहीं कर पाते हैं, फिर वो रास्ते अलग अलग भटकते, जैसे मैंने कहा, अपने आप को वेस्टर्न दिखाने के चक्कर में कुछ भी कर देते, और ब्लेम क्या करते हैं? वी आर कूल। यार कूल नहीं हो भाई। जो जिनकी आप कॉपी करना चाहते हो, वो वहां पर उन लोगों को कोई इज्जत नहीं है वेस्टर्न में। वहां पर जैसे लड़कियां बोलती है कि क्यों मर्द सिगरेट पी सकते तो मैं क्यों नहीं पी सकती, वो कैसे? मैंने कहा बहन, तू मर्दों की बराबरी कर, मगर बुरे मर्दों की क्यों कर रही है? अच्छे मर्दों की करना। गुड पॉइंट। गुड पॉइंट। मर्दों की बराबरी में तू क्या कर रही है? हाँ, तो मर्द शराब पीते तो मैं भी पीऊंगी। अरे पागल औरत, वो बुरे मर्द है, उन्हें मर्द भी पसंद नहीं करते, उनको लात मार के भगा देते मर्द खुद।
मेरे पास कोई बेवड़ा का तो मार के भगा दूंगा, मतलब नशेड़ी गंजेड़ी ऐसा, मतलब जो एक्सट्रीम्स पे रहता है। जो हाँ, जो समाज के लिए जो गंदा है, उसको तो मैं खुद ही नहीं खड़ा करूंगा, मैं अपने फैमिली से बचाऊंगा उसको। और आप बहन उसकी कॉपी करने के पीछे पड़ी हो, अच्छे करो, अच्छे आदमी की कॉपी करो। अगर मर्द बनना है तो अच्छे अच्छे पुरुषों की कॉपी करो, अच्छी बात है। बराबरी करो, अच्छी बात है। आप बराबरी क्यों क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि औरतों को मर्दों की बराबरी करनी चाहिए। आप ऑलरेडी ही आगे हो, ऑलरेडी ही आप इतनी आगे हो कि आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या पावर है, क्या ताकत है और क्या परिवर्तन है कर सकती हैं आप। आपको तो मर्दों की बराबरी करनी नहीं चाहिए, मर्द तो बहुत पीछे है जरूर। आपसे। सुनील जी, अभी अभी बहुत सारे मूवीज आते हैं, लेटेस्ट मूवीज आ रहे हैं। अभी भी आप जब किसी की मिमिक्री इमिटेशन करना चाहते हो, मिमिक्री करना चाहते हो, अभी भी प्रैक्टिस करते हैं आप? जी, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया ही समय की डिमांड है। दुनिया में अगर एक ही चीज स्थिर है, वो है परिवर्तन। चेंज। चेंज, चेंज जो है वो हमेशा कायम है। ट्रू। एक ही चीज कायम रहेगी, वो है चेंज। तो चेंज होते रहना है, आपके कंटेंट में चेंज लाना है, आपकी बातों में चेंज लाना है। और इसके लिए आपको हर किसी से सीखना है, चाहे वो पुराने हमारे उस्ताद हैं सब, या नए जो हमारे दोस्त कलाकार हैं, उनसे सबसे सीखना। क्योंकि नया जब तक नहीं लाओगे, आप पुराना साउंड करोगे, और पुराना साउंड करोगे तो ना आपको मजा आएगा, ना ऑडियंस को मजा आएगा। और आपके पीछे बहुत लंबी कतार है अच्छा करने वालों की। आप अकेले नहीं हो, आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये चीज समझते हुए आपको बहुत मेहनत करना है, सतर्क रहना है और अच्छा काम करना है। अच्छा काम करते रहना है, तो उसमें ऑडियंस बहुत दयालु है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी अच्छी ऑडियंस। ये जो बिगड़ा हुआ यूथ है वो तो 20% बेच है। कर। 80% हमारा देश का ऐसा यूथ है जिनके सामने हम शो करते हैं, कॉर्पोरेट में करते हैं, कहीं मैरिज फंक्शन में करते हैं, कहीं किसी शहर में करते हैं, हॉल शो में करते हैं। तो बहुत प्यारे लड़के हैं, बहुत प्यारे लड़के लड़कियां हैं। कुछ करना चाहती है, कुछ देश के लिए करना चाहती है, कुछ अपने लिए करना चाहती है, कुछ परिवार के लिए करना चाहती है, पढ़ाई कर रही है। देखा ना आपने, 7-7 मेडल आ चुके हैं हमारे देश में ओलंपिक में। ये कौन यूथ है? ये वही तो यूथ है ना, जो गांव में रहकर भी अपने देश के लिए और अपने लिए कुछ करना चाहता था। चाहते तो वो भी शराब पी के पड़े रहते थे, सिगरेट पी के, वी आर कूल, एक ट्वीट कर देते, मोदी कुछ नहीं कर रहा, ट्वीट करके फेसबुक पे डाल के, इंस्टाग्राम पे डाल के अपने आप को कूल बताने वाली जो पीढ़ी है। मैं नहीं कहता कि सब गलत है, लेकिन जो काम आपके सामने है, आपके लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, वो जो करता है, वो रियल में मेरी नजर में अ, इंसान है। चाहे वो, उसको आप देशभक्त भी कह सकते हो, उसको आप इंसान भी कह सकते हो, मगर रियल जीवन जो है उसका जीवन है, उसको सलाम। सुनील जी, हमारे लिए कुछ पेशकश, एनी एनी कॉमेडी दिस थिंग, और एनी इमिटेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड ओल्ड सेलिब्रिटीज? रवि भैया, आपके साथ ये बात करके बड़ा मजा है, समझते हो? ये रवि भैया, और स्नेहा जी के बारे में कहूँ, स्नेहा जी बहुत ग्रेट महिला है। अरे भैया, और महिलाओं का हम सम्मान करते हैं जिसके पास नारी शक्ति है। अबे उसी के पास सारी शक्ति है बे, समझते हो बात को? अबे मान लो, महिलाओं को मैं सलाम करता हूँ। और रवि, आपके लिए तो ये कहूंगा कि जहाँ ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि। तुम कहीं भी पहुंच सकते हो बेटा, तरक्की तुम्हारी पक्की है, लिख लो। थैंक यू, थैंक यू। नवा- नवाजुद्दीन कह गया, माँ का, बाप का, भाई का, सबका कसम खा के कहता है नवाजुद्दीन, बहुत अच्छा गया मेरा आज का दिन। रवि भाई, माँ कसम, कभी कभी लगता है भगवान आप ही है, माँ कसम। अब 15 मिनट तक आपकी तारीफ कर सकता हूँ, क्योंकि आपका स्टाइल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया स्टाइल है आपका। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा स्टाइल है आपका, माँ कसम। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जल्दी मिलेंगे। किधर मिलेंगे? ये सीक्रेट गेम है, किसी को बोलने का नहीं। धंधे का सीक्रेट किसी को बताने का नहीं, माँ कसम। बहुत मजा आ गया आपसे। फिर मिठुन दा, "Hey, hey रवि,
अरे घंटे से पका रहा है, अरे मुझे कुछ खिलाएगा कि नहीं? अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, अरे कब खिलाएगा? दाल भात, दाल भात, दाल भात। ए, आज तुमसे बात करके बहुत मजा आया। अगली बार दीदी को बोल के तुझे भी एक टिकट दिलवा दूंगा। चल, ग्रैंड सैल्यूट। नेहा को भी मेरा सलाम कह देना, क्योंकि आई एम अ डिस्को डांसर और नेहा है मेरी सिस्टर। ए, ये कैसे आ जाते हैं इंस्टेंटली, यू हैव दिस वे टू क्रिएट स्क्रिप्ट, ऑन द गो। ये भी आई थिंक वो ही ये बहुत तो अच्छी ये था। तो आज का ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो अभी 1 घंटा बात कर रहे हैं, आधा घंटा बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम जो कर रहा हूँ, ये तो मैं 25 साल से कर रहा हूँ। तो वो जो प्रैक्टिस है, आई मीन प्रैक्टिसिंग, वो तो आता रहता है प्रैक्टिस की वजह से। प्रैक्टिस है वो एक्चुअली। उसमें मेरी कोई महानता नहीं है। जो लोगों से सीखा है, अच्छे दोस्तों से सीखा है, गुरुओं से सीखा है। हमारे गुरु जिमी मोजेस, हमारे राइटर लाइक प्रकाश वाडेकर, आप लोग, सब परमात्मा की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, सबका बहुत कंट्रीब्यूशन है। Cool. आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस के लिए, आप दोस्त जो ये शो देख रहे हैं उनके लिए, एनी मैसेज? मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज देश में कोरोना टिका हुआ है। हालांकि उसका टीका भी आ गया है, लेकिन वो फिर भी टिका है। मित्रों, घर में बैठे रहो, कंटिन्यूटी, पीते रहो गरम कॉफी और गरम टी। इससे बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी और कोरोना से छुटकारा दिलवाएगी आपको ऑल माइटी, ऑल माइटी, ऑल माइटी, ऑल माइटी। मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई भी कुछ कहना चाहता है, सुनो। भारतीय जनता पार्टी ने आज इस बात को साक्षात बोल दिया है कि जीवन में इंसान को अपना ध्यान रखना चाहिए। और रवि जी भी और स्नेहा जी को भी हमारी तरफ से संपूर्ण समर्थन है। उनके पूरे टीम को हम अपनी तरफ से एक पार्टी देंगे, उसका नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि ये सब लोग मेरे घर के लोग हैं, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। धन्यवाद। Superb, superb, well done. I can't stop stop clapping for this. सो आप सब जियो हजारों साल, यही तेली से दुआ दे रहा सुनील पाल, क्योंकि आप हो स्नेहा आर्ट के लाल। दुआओं से रहो माला माल, खुश रहो, आबाद रहो, मुंबई रहो, इलाहाबाद रहो, हैदराबाद रहो या इस्लामाबाद रहो, कहीं भी रहो, लेकिन हंसते रहो, हंसाते रहो, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहो। और मेरी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक शिमारोमी पर है, यूट्यूब पर भी चेक कर लो, शायद होगी। लॉकडाउन टू अनलॉक जरूर देखो। Superb. Thanks a lot, Sunil ji. All the best for your new movie. Really appreciate. बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों को हंसा सकते हैं, एंड आप उसमें माहिर हो। सो लॉट ऑफ फ्रेंड्स, जब मैंने बोला था कि सुनील जी के साथ है, दे वर लाइक सो सरप्राइज्ड सुनील जी आ रहे हैं। बहुत कम चांसेस मिलते हैं जब आपके इवेंट्स अटेंड होने के लिए चांसेस मिलते हैं। तो अभी तो लॉकडाउन में मतलब लोगों से मिलना भी मुश्किल हो गई। सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक स्नेहा जी, क्योंकि ये स्नेहा आर्ट्स के द्वारा आई कुड मीट यू इन पर्सन एंड डू दिस टॉक शो, and all the friends who've been commenting and complimenting on this. So thanks a lot again. So thank you viewers. Have a great day. Thanks a lot, Sunil. और हंसने हंसाने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सुनील पाल ऑफिशियल। इस पे भी आप जाइए, आपको लेटेस्ट वाली सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। Sure. So please follow Sunil ji, because following a person like him can do only good for your day, because humor in a day with बहुत सारा stressful होता है, दिन ऑफिस के काम, ये काम वो काम, इसका stress उसका stress. So it is worth following person like him, because he will get that out in a short while. So thank you guys, have a great evening. Thank you. Bye sir. थैंक यू। Namaskar. बाय। Thank you.